अभी हमारे पास समय है कि हम लोग इस समय परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अंदर क्या है? परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। और जब हम इस परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर जो है अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हमसे बोलता है और हमसे बात करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, लेकिन जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। तो आज हम सब लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन के लिए, ठीक है? और सभी जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, समझेंगे, कई बातें हो सकती हैं हमने इसमें बहुत पहले पढ़ी हो, ठीक है? कई बात हो सकता है हमें बहुत पता हो, लेकिन ये परमेश्वर का जो वचन है ये एक समुद्र है। इसमें से कौन सा मोती आज आपके लिए है, कौन सा वचन आज आपके लिए, मुझे नहीं मालूम है। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर का जो वचन है ये हम सब से बोलता है, ये हम सब से बात करता है, क्योंकि ये अद्भुत रीति से लिखा हुआ वचन है और इस वचन को पढ़कर इसका आज तक कोई मास्टर नहीं हो सका। हालेलुया। क्योंकि इसका स्वामी खुद कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। तो जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो आइए आज के ध्यान के लिए परमेश्वर के वचन की तरफ हम लोग चलेंगे और बाइबल में से, पुराने नियम में से 323 नंबर के पेज को हम लोग खोलेंगे और यहाँ पर एक किताब है जिसका नाम रुत की किताब है। अब आप कहोगे पिछली बार भी तो हमने पढ़ा है ना, और पिछली बार भी हमने इसको देखा है और बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें से हमने जानी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज भी कुछ नई चीजें हैं जिनको आज हम परमेश्वर के इस वचन में से देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। और जिनके पास बाइबल नहीं है वो अपने आसपास जो भी उनके बैठे हो उनको आप दिखा सकते हो, ताकि हम लोग जो है इस वचनों के ऊपर ध्यान कर सके और इन वचनों में से हमको जान सके कि प्रभु आज तूने मेरे लिए क्या रखा है, आज तू मेरे से क्या बोलना चाहता है। ये बाइबल का जो वचन है ये बहुत सालों पहले लिखा हुआ है, पर जिसके लिए ये लिखा गया है वो आज इस दुनिया में नहीं है। पर ये वचन जो है हमेशा, बाइबल बताती है, पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। इसका मतलब जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी। हमेशा परमेश्वर का वचन वही रहेगा। लोग दुनिया में आते रहेंगे और जाते रहेंगे। हालेलुया। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज हम एक जनरेशन के रूप में, आज एक पीढ़ी के रूप में हम आज यहाँ पर मौजूद हैं और बैठे हैं, ताकि ये परमेश्वर का जो वचन है आज हमें कुछ कह सके, आज हमसे ये कुछ बता सके। हालेलुया। और इसीलिए 323 पेज तो जब हम खोलते हैं तो यहाँ पर एक किताब है जिसका नाम क्या है? रुत की पुस्तक। किसकी पुस्तक? रुत। और रुत जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रुत को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम कह सकते हैं एक सफर का साथी। रुत क्या बोलते हैं? एक सफर का साथी या एक कंपेनियन, जो किसी कंपार्टमेंट में बैठा हो और हमारे साथ चल करके वो क्या कर रहा हो? यात्रा कर रहा हो। तो रुत को हिंदी में क्या कहते हैं? साथी कह सकते हैं। और रुत को जो है एक इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक सच्चा साथी। रुत का मतलब एक सच्चा साथी, ठीक है? तो रुत जो है ये है कौन? ये रुत एक स्त्री है, ये एक लेडी है, ये एक महिला है। और इसके बारे में, इसके जीवन के बारे में ये किताब हमें कुछ बताती है। और ये किताब हमें क्या बताती है कि दो देश हैं और ये दो देश कहाँ है? ये आमने सामने है। कहाँ है? एक देश इधर है और दूसरा देश उधर है। थोड़ी सी बीच में करीब 80 किलोमीटर की दूरी है। कितनी? 80 किलोमीटर की। एक पहाड़ी में इधर बसा हुआ है और एक दूसरी पहाड़ी की तरफ है। जब इनका बॉर्डर आता है
तो एक पहाड़ी के ऊपर अगर आप खड़े हो जाओगे तो दूसरी पहाड़ी की चीजें दिखनी आपको क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, और दूसरी तरफ के लोग आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आप बाघा बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ जाओगे, फिरोजपुर एक वहां पर एक जगह पड़ती है और वो वहां का एक आखिरी ट्रेन स्टेशन है, वहां पर आप जाओगे तो दूर से आपको पाकिस्तान के गांव वगैरह दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको उनकी कल्चर दिखनी शुरू हो जाएगी, किस तरह से वो लोग गधे के ऊपर मट्टी लेके जा रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और इसी तरह से जब वो लोग इधर की तरफ देखते हैं तो उन्हें यहाँ की चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती है, और जब हम उधर की तरफ देखते हैं तो हमें वहां की चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो देश अलग है और ये देश अलग है। यहाँ के नियम, यहाँ की चीजें बहुत अलग है, वहां के नियम, वहां की चीजें बहुत अलग है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर एक देश है, और जिस देश का नाम क्या है? इस्राएल है। क्या नाम है? इस्राएल। और इस्राएल के अंदर बैतलहम एक जगह है। बैतलहम कहाँ है? एक पहाड़ी पर बसा हुआ एक नगर है, पहाड़ी पर बसा हुआ, एक बॉर्डर पर ये बसा हुआ बैतलहम। और बैतलहम का मतलब क्या होता है? रोटियों का घर। क्या नाम है? रोटियों का घर। ठीक है, पिछली बार भी हमने कुछ चीज को इसी तरह से पढ़ा था। बैतलहम का मतलब है रोटियों का घर। ठीक है, और पिछली बार हमने एक जगह देखा था बैते सदा, अनुग्रह का घर, जिसमें उसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो 38 साल से बीमार में पड़ा हुआ था। तो इसीलिए अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। रुत की किताब एक ऐसी परिस्थिति में लिखी हुई किताब है जिसमें एक परिवार है, और ये परिवार जो है, ये इस समय ये वो परिवार है जो परमेश्वर का अपना परिवार है, परमेश्वर के अलग अपने हिस्से में ये रहता है, परमेश्वर के देश में ये रहता है, इसका प्रभु खुद वो परमेश्वर है। लेकिन कई बार जब हम परमेश्वर के चरणों में रहते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, अपने जीवन को हम लोग बिताते हैं, तो उस समय कई बार क्या होता है कि जब हम लोग परमेश्वर के मन की नहीं करते, अपने मन की करते हैं, तो कई बार परमेश्वर अपने हाथ को, अपनी आशीषों को हमारे जीवन से हटा लेता है। और उन आशीषों को जब परमेश्वर हमारे जीवन से हटा लेता है, ऐसी परिस्थिति में हम लोग फिर क्या करते हैं? इधर उधर ताकना शुरू करते हैं। क्या? अगर एक जगह से आप नौकरी कर रहे हैं, वहां से तनख्वाह नहीं मिल रही, तो आप क्या करोगे? आप दूसरी तरफ देखना शुरू करोगे कि काश आपका एक बिजनेस नहीं चल रहा, तो आप कई बार दूसरे बिजनेस की तरफ देखना शुरू करोगे, लेकिन उसके पीछे एक कारण होता है, वो आपको समझ में नहीं आता। और वो कारण क्या था? इसी रुत की किताब से पहले एक किताब खत्म हो रही है जिसको न्यायियों की किताब कहते हैं, द बुक ऑफ जजेस, और इसका सबसे आखिरी किताब का सबसे आखिरी वचन को हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमें एक कारण पता चलता है कि इस किताब की पीछे का बैकग्राउंड क्या है। थोड़ा पढ़ेंगे, क्या लिखा है? उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा नहीं था। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई भी राजा नहीं था। राजा का मतलब कोई उनका हेड नहीं था, और जिसको जो ठीक सूझ पड़ता वही वह करता था। जिसको जो ठीक सूझ पड़ता वैसा ही वो करता था। लोग अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जी रहे थे, वो किसी नियम को नहीं मानते थे, किसी कायदे को नहीं मानते थे, किसी कानून को नहीं मानते थे। लोग ये सोचते थे कि जो हम हैं कह रहे वो सब कुछ सही है, जो सामने वाला कह रहा है वो सब कुछ बेकार है। अब क्या हुआ कि जब सब लोग अपनी मन की मर्जी से दुनिया में चलते थे, तो उसी समय क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने हाथ को लोगों के ऊपर से खींच लिया। मतलब परमेश्वर ने अपनी आशीषों को इनके ऊपर से क्या कर दिया? हटा दिया। और हटाने के बाद क्या हुआ? थोड़ा पहले वचन से रुत की किताब को हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, यानी कि कोई भी राजा नहीं था, सब लोग मोहल्ले के प्रधान को, जो दबंग होता था वही मोहल्ले का प्रधान होता था, और उसको न्यायी जजेस बोलते थे। तो वो लोगों का न्याय करते थे, जो गरीब होता था उस पर जुल्म करते थे, जो पैसे वाला होता था उससे पैसे ले करके उसके फेवर में न्याय दे देते थे। तो यहाँ पर क्या था? इस समय एक अंधा युग चल रहा था कि जिस समय न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों देश में अकाल पड़ा, देश में अकाल पड़ा। यानी कि जब सब लोग अपनी मर्जी से जी रहे थे, तो उस समय में परमेश्वर ने अपने हाथ को खींच लिया। और हाथ को खींचने का मतलब क्या था? उस घर में, उस परिवारों में, उस देश के अंदर अकाल आ गया।
और अकाल क्या होता है? अकाल को बोलते हैं कमी, जहां इंसान दाने दाने से मोहताज हो जाता है, जहां पर इंसान अपनी बहुत सारी चीजों से पीछे हट जाता है, अपने जीवन में वो कुछ नहीं कर पाता। इंसान के जीवन में एक अकाल आ जाता है, और ये कब आ जाता है? जब इंसान अपने मन की मर्जी से अपने जीवन को बिताता है। हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब देश में परदेसी होकर जाने के लिए चला गया। जाने के लिए सोचा। मोआब का जो देश था वो शत्रु का देश था, यानी कि ये वो लोग थे जिनको परमेश्वर बिल्कुल मना करता था, इन लोगों के साथ तुम्हारी कोई भी संगति नहीं होनी चाहिए। और ये मोआब का जो देश था ये शत्रुओं का देश था, और ये जो इस्राएल का देश था जहां के ये रहने वाले थे, कौन थे? आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्या लिखा है? उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके दोनों बेटों का नाम मलहोन और किलियोन। हाँ, देखो, तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष, बैतलहम का मतलब एक ऐसी जगह का रहने वाला जिसका घर का नाम ही रोटियों का घर है। यहूदा का मतलब परमेश्वर की स्तुति करने वाले लोग, परमेश्वर की आराधना करने वाला, परमेश्वर की स्तुति करने वाला ये जन, ये परिवार। और ये व्यक्ति ने क्या किया? अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर मोआब के देश में परदेसी होने के लिए क्या कर दिया? चला गया। उसने सोचा चलो यहाँ तो खाने को शायद नहीं मिल रहा है, यहाँ तो परमेश्वर हमसे नाराज है, इसलिए अब हम अपने मन की करेंगे, अब हम परमेश्वर उसके घर को, उसके परिवार को छोड़कर चले जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? उस मोआब के देश में, क्योंकि इस पहाड़ी से उस पहाड़ी की तरफ वो देखते होंगे हरी हरी घास है, सुंदर उनकी भेड़ बकरियां गायें ये सब चल रही हैं, और सुंदर दृश्य उनको दिखाई देता होगा। कई बार वो अपनी तरफ देखते होंगे, इनको क्या करना चाहिए था? इनको घुटनों पर बैठ करके प्रार्थना करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था, प्रभु जिस घर में मैं रहता हूँ, जिस परिवार में मैं रहता हूँ, जिस देश में मैं रहता हूँ, उस जगह का नाम ही बैतलहम है। इस बैतलहम को तो रोटियों से क्या कर दे? भर दे। ये परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों को भूल गए थे, ये उस आसमान से बरसाए हुए मन्ना को भूल गए थे जो परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए बरसाया था। ये परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में से भूल गए थे। बस इनका मतलब अब क्या था? इनको ये चाहिए था कि अब हमें अपने परमेश्वर के पास बैठने की जरूरत नहीं है, अपने परमेश्वर से गुनाहों की माफी मांगने की जरूरत नहीं है, अपने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अपने परमेश्वर को ही छोड़कर क्या करेंगे? चले जाएंगे। और वचन कहता है कि ये लोग जो है, 3 लोग एक परिवार में, कितने लोग थे? 4 लोग थे। और पुरुष का नाम क्या था? एलीमेलेक, और उसकी पत्नी का नाम क्या था? नाओमी, और उसके एक बेटे का नाम महलोन और दूसरे बेटे का नाम किलियोन था। ठीक है। और एलीमेलेक का हिंदी में मतलब क्या होता है? एलीमेलेक का मतलब हिंदी में होता है परमेश्वर मेरा राजा है। हालेलुया। ये जिस जगह का रहने वाला था वहां पर ये कह रहा है, इसका नाम ही था कि वो परमेश्वर मेरा राजा है। लेकिन आज मुसीबत के समय थोड़ा सा कष्ट किया गया, इसने अपने परमेश्वर को छोड़ करके क्या कर दिया? चला गया। और ये क्या हुआ? ये मोआब के देश में जाकर क्या करने लगा? रहने लगे। और थोड़ा गौर से दूसरा वचन फिर पढ़ेंगे। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक, उसकी पत्नी का नाम नाओमी। नाओमी का हिंदी में मतलब होता है बहुत सुंदर, मन को हर लेने वाली, बहुत सुंदर और मन को हर लेने वाली नाओमी। ठीक है। एक बेटा महलोन था और दूसरा क्या था? किलियोन थे। और बाइबल फिर से बताती है ये अपराधी थे, अर्थात परमेश्वर के अपने लोग थे, परमेश्वर के अपने परिवार के लोग थे, और अपराधी थे, और अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। परमेश्वर को इन्होंने छोड़ दिया था। जरा सी परिवार में कमी क्या आ गई? इन्होंने परिवार को छोड़ के चल दिए। इन्होंने कोशिश नहीं करी अपने आप को ठीक करने के लिए, इन्होंने कोशिश नहीं करी परमेश्वर के सामने घुटने टेकने के लिए, परमेश्वर की बरकतों को, उसकी आशीषों को अपने जीवन में मांगने के लिए इन्होंने कभी कोशिश नहीं की। आगे चलकर क्या हुआ? हाँ, तीसरा वचन। और नाओमी
और परमेश्वर ने सबसे पहला काम किया, ये बता दिया कि अब मैं तेरा राजा नहीं हूं। इसका मतलब एलीमेलेक क्या हो गया? सबसे पहले मर गया। परिवार का जो मुखिया था उसके ऊपर परमेश्वर ने क्या मारा? हाथ को डाला, और ये परिवार का मुखिया अब दुनिया में नहीं था। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही था परमेश्वर मेरा राजा, लेकिन ये परमेश्वर इसका राजा दूसरे शत्रु के देश में होकर के नहीं रह सकता था, क्योंकि परमेश्वर वहां पर इसका राजा नहीं है। हालेलुया। इसलिए व्यक्ति क्या हो गया? मर गया। आगे क्या लिखा है? और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और अब क्या हुआ? इस परिवार में नाओमी रह गई, आदमी तो चल बसा, और 2 बेटे रह गए। 2 बेटे रह गए। आगे क्या हुआ? हाँ, और उन्होंने एक मोआबीन स्त्री से विवाह कर लिया। और उन्होंने क्या किया कि भैया अब तो लौटकर परमेश्वर के पास बिल्कुल ही नहीं जाना, इसलिए क्या करो? अपना घर बार यहीं पे बसा लो, अपना घर बार यहीं पे बसा लो। इसलिए इन्होंने क्या किया? वहां के देश की लड़कियों में से एक लड़की लेकर अपने घर को बसा लिया। ठीक है। हाँ, आगे क्या हुआ? एक का नाम ओरपा और दूसरा का नाम रूत था। और एक का नाम ओरपा था और दूसरी का नाम रुत था। आगे? फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। और फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। परमेश्वर उनको हर साल अपनी एक आज्ञा को याद दिलाता होगा, क्योंकि परमेश्वर की 10 आज्ञाएं हैं कि लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ। वे 10 साल वहां रहे। अब आप समझ सकते हो, 10 साल ये शादी करके ब्याह करके रह रहे हैं, वो परमेश्वर इंतजार कर रहा था। परमेश्वर ने इस परिवार के अंदर कोई भी बेटा या बेटी को नहीं दिया। 10 साल तक शादीशुदा लोग ये रह रहे थे। आगे क्या हुआ? जब मलहोन और किलियोन दोनों मर गए। और वचन में लिखा है उसके बाद महलोन और किलियोन भी दोनों मर गए। परमेश्वर ने बहुत सब्र किया, 10 साल तक ये वापस लौट सकते हैं तो लौट जाएं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने फिर अपने हाथ को बढ़ाया और ये दोनों बेटे क्या हो गए? आगे क्या लिखा? तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब ये नाओमी जो थी, ये अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। अब ना तो बेटे रहे और ना पति रहा। ठीक है। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये लोग अपने मन की मर्जी इन्होंने जीवन में किया था। इन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना था। इनको परमेश्वर की संगति में बैठना सीरियसली मंजूर नहीं था। ये परमेश्वर की उपस्थिति में रहना नहीं चाहते थे। ये परमेश्वर की उपस्थिति में भी सिर्फ इसलिए आते थे ताकि इनको कुछ काम होता था, इसलिए। और मैं आपको बताऊं, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में उस समय में भी आना है जब कोई काम ना हो। हालेलुया। कई बार जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हम सोचते हैं कि अब हमें कोई जरूरत है नहीं, तो अब हम प्रभु के पास क्यों जाए? पर ध्यान रखना, जरूरत के आते, परेशानी के आते, कमी के आते, घटी के आते, बीमारी के आते, कष्ट के आते देर नहीं लगेगा। लेकिन पहले से ही अगर आपने उस उत्तम भाग को इकट्ठा करके अपने पास रखा हो, तो फिर आपके जीवन के अंदर कोई कमी या घटी नहीं आ सकती। अब यहाँ पर इस कहानी में क्या हुआ? ये पूरे परिवार जो वहां पर जाकर के बस गया था, पूरे परिवार में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं था। इस परिवार में कोई ऐसा आदमी भी नहीं बचा था, अगर कोई ये सास भी मर जाए इसकी लाश को भी उठाकर 4 लोगों का चलकर इसको वहां पर कहीं दफना दे। लेकिन बाइबल में लिखा है जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से क्या हो गई? रहित हो गई। अब तक इस देश में रह रही थी, लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, इसके बाद इसको अपने परमेश्वर की याद आई। और वचन में क्या लिखा है? तब वह मोआब के देश में यह सुनकर तब वो मोआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेकर उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुएं समेत लौट जाने को चली। नहीं, अब मैं इस देश में नहीं रहूंगी। मेरा जो भी कुछ था, जब मैं प्रभु के पास थी सब कुछ मेरे पास था, और जब प्रभु से मैं दूर चली गई मैंने सब कुछ क्या कर दिया? गंवा दिया। प्रियो, यहाँ प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है कि प्रभु के साथ अगर आपको भूखा भी रहना पड़े तो आप रह लेना, क्योंकि वो आपको भोजन वस्तु जरूर देगा। आपके जीवन की कोई भी कमी को, घटी को पूरी करेगा। लेकिन कई बार दिक्कतों परेशानियों को देखकर कई बार आप सोचते हो हमारी दिक्कतें बहुत बड़ी हैं, पर आपको उस समय ये सोचना है हमारा परमेश्वर हमारी दिक्कतों से भी बहुत
बड़ा है। हालेलुया। और ये परमेश्वर हमारा है जो हमारी दिक्कतों को दूर कर सकता है, और इसको दूर करने के लिए आपके जीवन में उसको टाइम नहीं लगेगा, वो मिनट से पहले कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि जब वह मोआब देश में ये सुनकर, किसने सुना, कौन जिंदा था इस परिवार में, इनकी सास। ये दो बहू तो बेचारी परदेसी थी, वहीं से आई थी। हाँ, आगे क्या लिखा है, सुनकर यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेकर उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने देश लौट जाने को चली। वहाँ अतः वह अपनी बहुओं, दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का क्या लिया, मार्ग लिया। यहूदा का मतलब होता है परमेश्वर की जहाँ स्तुति होती है ऐसी जगह। वो फिर से क्या हुआ, उस श्रापित जगह से उठी, उस श्रापित जगह को उन्होंने छोड़ा और उस श्रापित संगति से वो बाहर निकल करके वापस वहां पर के अपने परमेश्वर के भवन में लौटने को चलती। आगे क्या लिखा है, तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, देखो ये सास है, इसके साथ इसकी दो बहुएं हैं। अब ये दोनों बहुओं की बात जरा ध्यान से पढ़ना। दोनों बहुओं से कहा, क्या कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, कि बेटियां तुम लोग अपने अपने माँ के या पिता के घर में लौट जाओ, क्योंकि मेरे पास से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जो कुछ था मेरा सब कुछ बेच खोज के इस देश में आ बसी थी। अब मेरा वहां पर कुछ नहीं है। अब मैं वहां जाऊंगी तो क्या करूंगी, सिर्फ मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। ये दोनों बहुओं से कहने लगे, ऐसा करो, अब मेरे बेटे भी नहीं है, वो मेरे बेटे जिनको कभी मैंने गोद में खिलाया था, पाला था, पोसा था, बड़ा किया था, और आज मैं इस उम्मीद के साथ इस देश को आई थी अपने परमेश्वर को छोड़कर कि शायद मेरा परमेश्वर मुझे वहां पर जाकर आशीष दे देगा। लेकिन हाँ, थोड़ा पढ़ेंगे। और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं, कि जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं प्रीति रखी थी, और मुझसे भी प्रीति की है, और मुझसे भी तुमने लगाव रखा है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। कि वैसे ही वो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर क्या करे, कृपा करे। तुम क्या करो, अपने अपने पिता के घर में लौट जाओ। आगे क्या लिखा है, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। कि परमेश्वर फिर से ऐसा करे कि तुम किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करके अपने अपने पति के घर में क्या करो, आराम करो। आगे, तब उसने उनको चूमा, हाँ, और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। और तब उसने उनको चूमा, मतलब विदाई का प्यार किया, गले लगे कि ठीक है, और वो क्या करने लगी, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। ये दिखाने को इसमें से एक सही से चिल्ला रही थी, उसको वास्तव में इसके साथ खुशी थी, लेकिन एक थोड़ा ड्रामा कर रही थी। हाँ, आगे क्या लिखा है, और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। हाँ, नहीं, हम तो तेरे साथ तेरे लोगों के पास चलेंगे। अब उसने फिर एक बात कही 11 वचन में, क्या लिखा है, नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, हाँ, लौट जाओ, हाँ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी, कि तुम मेरे साथ अब क्यों चलोगी। आगे, क्या हाँ, क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो, जो तुम्हारे पति हो। क्या ऐसा तो मेरे परिवार में कोई है ही नहीं जो तुम्हारा कोई पति हो। मेरे पास क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उस देश में जाओगी तो वहां पर तुमसे कोई ये सोच कर ये मोआब से आई है शादी भी नहीं करेगा। इसलिए तुम क्या करो, वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर मेरे साथ नहीं है। तुम वापस लौट जाओ अपने घर में। आगे क्या लिखा है, हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, हाँ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, हाँ, और चाहे मैं कहती भी हूँ कि मुझे आशा है, और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, हाँ, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती। हाँ, यानी कि भाई मैं तो बूढ़ी हो गई, मैं अब शादी भी नहीं कर सकती हूँ, और मान लो आज मैं कर भी लूँ तो क्या तुम इतने सालों तक उसके लिए बैठे रहोगे। हाँ, आगे, और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती। हाँ, हे मेरी बेटियों, ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बढ़कर है। मेरा दुख तुम्हारे दुख से बढ़कर है। क्यों बढ़कर है, क्योंकि देखो यहोवा का
हाथ मेरे विरुद्ध क्योंकि उठा। उस परमेश्वर का हाथ जो था वो मेरे खिलाफ उठा है। क्यों उठा है? क्योंकि मैं अपने परमेश्वर को छोड़ करके चली आई थी। मैं उस आराधना की जगह को छोड़ करके आ गई थी। मैं उस स्तुति की जगह को छोड़ करके आ गई थी। कई बार हमारे जीवन में कमी होती है, कई बार पैसे की कमी आ जाती है, कई बार बहुत सारी चीजों की कमी आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। बजाय इसके कि हम प्रभु के सामने ठहरे, अपने संबंध को सच्चा बनाए, हम क्या करते हैं? परमेश्वर को गालियां बकने लगते हैं, परमेश्वर को बुरा भला कहने लगते हैं। हम ये नहीं जानते कि जिस परमेश्वर ने ये बुरी परिस्थिति दी है, वही परमेश्वर इस बुरी परिस्थिति को अच्छी परिस्थिति कर सकता है। अब ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बुरी परिस्थिति में परमेश्वर को छोड़ दिया। आज दुनिया में बहुत लोग ऐसे होंगे, जब आपके पास बुरी परिस्थिति आ जाएगी, जब आपके पास खराब परिस्थिति आएगी, वो आपसे बात करना बंद कर देंगे, आपके साथ कोई संबंध रखना बंद कर देंगे। लेकिन जब आपके पास सब कुछ होगा, उस समय वो आपसे बहुत मिले रहेंगे, आपसे प्रेम करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको आपसे कुछ चाहिए। और इसी प्रकार से आज दुनिया में बहुत लोग होते हैं, वो परमेश्वर से जब तक प्रेम करते हैं, जब तक उनको परमेश्वर से कुछ मिलता है। लेकिन जब उनको देखने लगता है कि अब तो यहाँ से कुछ मिलने वाला भी नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि फिर वो परमेश्वर को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। भाई देश तो वो भी था, प्रदेश को भी था, लेकिन वो देश उनका अपना देश था, जहां पर परमेश्वर ने उनको रखा, पैदा किया था। लेकिन यहाँ पर आगे हम देखते हैं 14 वचन में क्या लिखा है? तब वे फिर से उठी हाँ। और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, हाँ। परंतु रूथ उससे अलग न हुई। हाँ, अब एक जो बड़ी बहू थी, उसने क्या किया? अपनी सास से लास्ट बार गले मिली, कहने लगी बुढ़िया तू सही कह रही है, इसलिए मेरा गुजारा तेरे पास तो है ही नहीं। इसलिए वो क्या करा? उससे गले मिली और वहां से चुपचाप निकल गई, वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौट गई। आगे क्या लिखा है? परंतु रुद्ध उससे अलग ना हुई। लेकिन वो जो रुद्ध थी, दूसरी जो बहू थी, वो उसके साथ मिली रही। आगे क्या लिखा है? तब उसने कहा, हाँ। देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है। हाँ, कि देख तेरी जेठानी जो लौटी है, ना सिर्फ अपने लोगों के पास लौटी है, बल्कि अपने उन देवताओं के पास भी लौट गई है जिनकी वो आराधना किया करती। देख तेरी जो जेठानी वो अपने लोगों के पास चली गई है, फिर से वो मंदिर में अपना जाने के लिए, अपने देवताओं का या अपना रीति रिवाज निभाने के लिए चली गई है। आगे क्या लिखा है? इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। देख तेरे पास भी मौका है, इसलिए अब तू भी अपनी जेठानी के पास क्या कर? लौट जा। आगे रूथ बोली, हाँ। तू मुझसे यह विनती न कर हाँ। कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। कि मुझसे ये बात मत कह कि मैं तुझे छोड़ दूं या तुझसे मैं अलग हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने तुझे मेरे साथ जोड़ा है। मुझे नहीं मालूम मैं कहां से हूं, मुझे नहीं मालूम कि तू कहां से है, पर मुझे एक बात का मालूम है कि मुझे उस परमेश्वर ने तेरे साथ जोड़ा है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि जिधर तू जाए वहीं मैं, उधर मैं भी जाऊंगी। जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी, और जहां तू टिके वहां मैं भी तू टिकूंगी। जहां पर भी टिके, चाहे तुझे सड़क पर सोना पड़े, चाहे तुझे खुले में सोना पड़े, चाहे तुझे धूप में सोना पड़े, उधर वहां मैं भी रहूंगी। और तेरे लोग मेरे लोग और होंगे, तेरे जो लोग हैं अब वो मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा क्योंकि परमेश्वर होगा। और वो तेरा जो परमेश्वर है अब वो मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। इसको पता है इस औरत के पास अब ना तो पैसे हैं, ना कोई वहां मकान है, ना पर वहां कोई जमीन और जायदाद है। सब कुछ बेचकर, सब कुछ छोड़ करके ये वापस यहाँ आ गए थे। इसके पास अब कोई भी उम्मीद नहीं है। और मैं आपको बताऊं प्रियो, परमेश्वर वहीं पर काम करता है जहां पर कोई उम्मीद नहीं होती। हालेलुया। क्योंकि हम एक भजन भी गाते हैं, मिस्र को छोड़कर भाइयों पार अब चलो, यानी कि संसार को छोड़ दो और अब तुम्हें उस परमेश्वर के पास आना है। और लिखा है बंजर भूमि में सिर्फ डेरा करो। बंजर का मतलब एक ऐसी जगह पर खड़े हो जाओ जहां से कोई उम्मीद नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर उस बंजर जमीन को हरियाली में बदल देगा। हालेलुया। आज वो परमेश्वर जिसके पास आ जा पाए हैं, आपके जीवन में दुख हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लेकिन आपके जीवन की बंजर भूमि को हरियाली करने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा परमेश्वर है। अब इसमें लिखा है कि जहां तू
जहाँ तू मरेगी जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। बस हाँ आगे। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं, सिर्फ एक चीज है जो तुझे और मुझे अलग कर सकती है, वो क्या है? मौत है। सिर्फ अगर मृत्यु को छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हाँ, कि परमेश्वर मेरे साथ फिर उससे भी अधिक करे, यानी कि इसका निश्चय था, क्योंकि मैंने तेरे परमेश्वर के बारे में सुना है, मैं तेरे परमेश्वर के बारे में जानती हूँ। 10 साल अपनी सास के साथ रही थी, भले ही ये परमेश्वर से दूर थी, पर इसके जीवन में प्रभु की प्रार्थनाएं होती होंगी। ये शाम को दुआ में बैठती होगी, ये बहुएं इसके पास बैठती होंगी, देखती होंगी इसके जीवन को, परमेश्वर की चर्चाओं को सुनती होगी और परमेश्वर के बारे में सुना होगा कि कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को पार करके उसके लोगों को एक रास्ता देकर बाहर निकाला था, कैसे परमेश्वर ने मिस्र में मन्ना बरसा करके उस जंगल में अपने लोगों को खिलाया था। इसको मालूम था कि हमारा परमेश्वर महान है, भले ही दुनिया में कोई उम्मीद ना हो, इस बुढ़िया के पास अब कुछ भी बचा हो या ना बचा हो, लेकिन इसके पास एक चीज है, और इसके पास क्या है? इसके पास इसका सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। आज आपके जीवन में अगर सब कुछ खत्म हो गया हो, कुछ नहीं बचा हो, कोई उम्मीद नहीं बची हो, एक चीज आपके साथ रहनी चाहिए, और वो क्या है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अगर वो आपके साथ है तो समझो दुनिया की हर एक चीज आपके साथ में है। अब क्या हुआ? ये दोनों आ गए। हाँ, ठीक है। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, हाँ। तब उसने उससे कुछ न कहा। और उससे कुछ न कहा। ठीक है। अब 19 वचन को ध्यान से पढ़ेंगे। अब क्या हुआ? अतः वे ये नाओमी जो है, इसकी जो बहू है एक, ये 2 लोग, कितने लोग? 2 लोग। अब क्या ये एक पहाड़ी का सफर है? ये पहाड़ी के ऊपर चढ़ रही है, अपने देश की बाउंड्री को पार करके ऊपर की तरफ चढ़ रही है, और ऊपर से जो वहां पर लोग हैं वो बड़ी गौर से इनको देख रहे हैं। क्या लिखा है? हाँ, आगे क्या लिखा है? अतः वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। और कहाँ पहुंच गई? बैतलहम पहुंच गई, यानी कि रोटियों के देश में ये फिर से क्या हो गई? पहुंच गई। आगे। उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। कि वो सारे नगर में, दूसरी जो बाइबल है पुराने वाली, उसमें लिखा है उनके कारण से धूम मच गई। धूम मच गई का मतलब जितने वहां लोग थे बड़े आनंदित हो गए। आज कोई लौट करके एक लंबे समय के बाद हमारे बीच में आया है, आज कोई लौट करके हमारे घर में आया है, और ये पूरे नगर में उनके कारण क्या मच गई? धूम मच गई। आगे क्या लिखा है? और स्त्रियां कहने लगी, और जितनी औरतें थी वो ये कहने लगी, क्या ये नाओमी है? क्या ये वही नाओमी है जो यहाँ से गई थी? अरे इसके साथ तो इसका परिवार गया था, इसके पति गया था, इसके दोनों बेटे गए थे, अब तो इसको यहाँ से 4 लोग गए थे, अब शादी हो गई तो कम से कम 8 लोग होकर के इनको वापस होना था। 8 लोग होकर के इनको वापस होना था। और लोग कहने लगे कि क्या ये नाओमी है? नाओमी का मतलब बहुत सुंदर महिला, और नाओमी का हिंदी में मतलब होता है मनोहर स्त्री। मनोहर का मतलब जिसको देखते ही इंसान का मन खुशियों से भर जाता है, इतनी सुंदर ये थी। और औरतें कहने लगी, क्या यही नाओमी है? क्या यही है वो जो यहाँ से गई थी? हमें तो नहीं लगता ये वो है। क्यों? आगे थोड़ा पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा मुझे नाओमी न कहो, कि भाई मुझे अब नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो। हाँ, मुझे मारा का मतलब होता है दुखियारी। मुझे खुशहाल या मनोहर मत कहो, मुझे दुखियारी कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। क्योंकि तुम सोच रहे हो कि शायद वहां जाकर के हम पैसा कमा रहे थे, अपनी प्रॉपर्टी बना रहे थे, अपने पैसे इकट्ठे कर रहे थे, परिवार को बढ़ा रहे थे, लेकिन प्रभु उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे वहां पर बड़ा दुख दिया है। और मैं भरी पूरी चली गई थी। क्या कह रही है? मैं भरी पूरी चली गई थी। जब मैं यहाँ से गई तो मेरे पास सब कुछ था, धन था, दौलत थी, जमीन थी, जायदाद थी, सब कुछ मेरे पास था। मेरे पास पति था, मेरे पास बेटे थे, पूरा घर, सब कुछ मेरे साथ में था। बस मैंने एक गलती करी थी,
दुख और मुसीबत के समय में अपने परमेश्वर को छोड़ करके मैं उस मोआब के देश में चली गई थी। मेरे पास सब कुछ था। आगे, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया। और वो कह रही है मैं भरी पूरी चली गई थी, लेकिन उस परमेश्वर ने जो था वो भी मेरे से क्या कर दिया, वहां पर जाकर छीन लिया, मुझे छूछी करके लौटाया है। इसका मतलब इसके मन में था हम उस देश में जाएंगे, पैसा कमाएंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, अच्छा पैसा कमाकर फिर हम लौट करके इस जगह पर आएंगे। लेकिन इनको ये मालूम नहीं था कि अगर परमेश्वर चाहे तो आप जंगल में भी मंगल के अनुभव को कर सकते हैं। जंगल में भी परमेश्वर आपको खिला सकता है, जंगल में भी वो आपको सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन अगर परमेश्वर ना चाहे तो आप कितने भी अच्छी जगह पर पहुंच जाओ, वहां पर भी आप तरक्की को नहीं कर सकते। और इस वचन में ऐसा लिखा है, ये कह रही है कि मैं भरी पूरी गई थी, जब तक अपने परमेश्वर के साथ थी, सब कुछ तो मेरे पास था। बस ये हो सकता है खाने पीने की थोड़ी दिक्कत चल रही थी। हमने सोचा इस खाने पीने के चक्कर में हम अपने परमेश्वर को छोड़ देंगे। कई बार हमारे जीवन में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, हम अपने परमेश्वर को छोड़ देते हैं। कई बार मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हो जाता है, कोई दिक्कत होती है, आदमी औरत को छोड़ देता है, औरत आदमी को छोड़ के अलग हो जाते हैं। कई बार जीवन में, परिवार में ऐसी बहुत सारी परिस्थिति आएंगी जिसमें आपको आपका मन कहेगा कि हम इसको छोड़ देंगे, हम इससे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है उनका कोई राजा नहीं था जिसके मन में जो आता था वो वैसा ही करता था। अपने मन की मर्जी करते हैं लोग, और क्या करते हैं, अपने परमेश्वर को छोड़ देते हैं, अपने उस बैतलहम को छोड़ करके कई बार चले जाते हैं जहां पर परमेश्वर ने रोटियों के देश में उनको रखा है। परमेश्वर को कभी आप छोड़े ना, क्योंकि ध्यान रखना आप भरे पूरे जाओगे लेकिन लौट करके खाली हाथ ही आओगे। प्रभु का वचन यहाँ पर हमें बताता है, आगे वो कह रही है, इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी, हाँ, और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख हाँ, दिया है, हाँ, फिर तुम क्यों मुझे नाओमी कहती हो। अब देखो ये परिवार आ गया, शक्ल भी बहुत खराब हो रखी थी, दुखों में जिंदगी गुजरी थी, वो रौनक जो उसके चेहरे पे थी वो शायद अब खत्म हो गई थी। किसी ने ये भी नहीं कहा चलो आज हमारे घर में आ जाओ। क्यों? ध्यान रखना, अगर परमेश्वर आपको छोड़ देगा तो दुनिया में कोई भी फिर आपकी मदद कर नहीं सकता। इसलिए आपका परमेश्वर के पास रहना, उसकी उपस्थिति में रहना बहुत जरूरी है। और अब ये लोग आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दोनों कहाँ बैठे हैं? पेड़ के नीचे। और यहाँ पर एक समय चल रहा है, इस समय जौ की कटाई चल रही है। जौ का मतलब समझते हो आप? जो या गेहूं की अनाज होता है एक प्रकार का, इसकी कटाई का समय था। और ये कटाई का जो समय था, इस समय क्या था, इस देश का नियम ये था, इस पूरे देश के अंदर कोई भी महिला किसी भी प्लॉट को, जमीन को, मकान को कभी नहीं खरीद सकती थी जब तक उस व्यक्ति का या उस महिला का कोई खास अपना कुटुंबी उस परिवार की जिम्मेदारी ना ले, उस परिवार में से किसी सदस्य के साथ शादी ना करे, तब तक उस देश में उसको कोई भी नागरिकता मिलती नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी नागरिकता को छोड़ दिया था। और ये कहा मोआब की नागरिकता इन्होंने क्या कर ली थी, ले ली थी। अब समझ रहे हो, अगर आपको अमेरिका के अंदर रहना है, अमेरिका के अंदर आपको बसना है, वहां की नागरिकता चाहिए, तो उसके दो रीजन हैं। पहली बात, या तो आपकी वहां किसी से शादी होनी चाहिए, दूसरा रीजन ये है कि आपका वहां पर कोई पक्का बिजनेस या जॉब होना चाहिए, तब आपको वहां पर रहने दिया जाएगा। और अदरवाइज आपका फिर किसी देश की नागरिकता मिलना बहुत मुश्किल है। अब ये दोनों वहां पर बैठी हैं। इस पूरे देश के अंदर सिर्फ 2 कुटुंबी इनके थे। पूरे देश के अंदर कितने थे? 2 कुटुंबी थे। अगर वो लोग इनकी सहायता करते तो ये लोग फिर से इस देश में बस सकते थे। अब ध्यान रखना, एक कुटुंबी का नाम बोआज था और एक और व्यक्ति है जो उनके कुटुंब का था, उसका नाम बाइबल में नहीं लिखा है। पूरे देश के अंदर, अब मान लो आप लोग दिल्ली में आओ, कितनी बड़ी दिल्ली, जबकि देश दिल्ली से भी बहुत बड़ा है। दिल्ली के बस अड्डे के ऊपर आप आ जाओ और बैठ जाओ और आप कहो कि भाई मुझे तो इस नाम के व्यक्ति के पास जाना है, किसी की तलाश है,
और वो व्यक्ति आपको ऐसे मिलने वाला नहीं है। मिल सकता है? नहीं मिल सकता। लेकिन बाइबल में लिखा है जब एक व्यक्ति ये निर्णय ले लेता है कि नहीं, आज से तू मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और जहां कहीं तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। इसका मतलब इस रुथ ने परमेश्वर को अपने हृदय से ग्रहण किया था, अपने शब्दों से ग्रहण नहीं किया। आगे क्या हुआ? नाओमी के पति, हाँ क्या दूसरा अध्याय थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था। हाँ, जिसका नाम बोआज था और जिसका नाम बोअज था। हाँ। मोआबीन रूत ने नाओमी से कहा, और ये जो मोआब की जो रुत थी, इसने अपनी सास से कहा तू एक काम कर, यहीं बैठ जा, मुझे किसी खेत में जाने दे, क्योंकि थक कर आए हैं, भूख लगी है, क्योंकि इनको कोई खाना खिलाने वाला भी भूखे होंगे, बेचारे चल करके आए। इसने अपनी सास से कहा तू एक काम कर, तू यहाँ बैठ, ये जौ की कटाई का भी समय चल रहा है और तू यहीं पर बैठ जा, और मुझे काम कर, तू किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, मैं जा करके हाथ जोड़ दूंगी कि भाई मुझे अपने खेत के अंदर जा करके थोड़ा सिल्ला बीनने दे। सिल्ला बीनना समझते हो? जब गेहूं की कटाई होती है, चावलों की कटाई होती है, तो कुछ जो क्या बोलते हैं, गरीब मजबूर जो लोग हैं उनके लिए छोड़ दिया जाता है। वो बेचारे बोरी लेकर थोड़ा थोड़ा चुन करके अपने बैग में क्या करते हैं, रखते हैं, और उनको जानकर वो अपनी गरीबी को दूर करते हैं, अपने पेट को भरते हैं। आज इस परिवार की हालत ऐसी हो गई थी, ये कहने लगी अपनी सास से कि तू एक काम कर, तो यहीं पे बैठ जा, मैं थोड़ा जाती हूँ, मेहनत करती हूँ, मजदूरी करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, लेकिन मैं तेरे साथ आई हूँ, इसलिए मैं तेरा भी पेट भरूंगी और अपना भी पेट भरूंगी। क्योंकि इसको विश्वास था कि मैं एक सच्चे परमेश्वर के पास आई हूँ। आगे क्या लिखा है? हाँ, उसने कहा चली जा बेटी। चली जा बेटी। इसलिए वहां जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी। हाँ, लवने वालों के पीछे में जो कटाई कर रहे थे उनके पीछे पीछे जाकर बीनने लगी। बीनने का मतलब चुन चुन के चीजों को क्या रखने लगी। और एक चीज आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, इसमें लिखा है कि मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे। ऐसे तो कोई अपने खेत में घुसाएगा नहीं, समझ रहे हो? क्योंकि जो गरीब होते हैं, मोहताज होते हैं, उनको डांट के भगा देते हैं, चल यहाँ से निकल। लेकिन इसने कहा कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, जो मुझे अपने खेत में घुसने देगा मैं उसके खेत में जाऊंगी और मेहनत करूंगी, जो भी वहां पे गिरता उसको उठाऊंगी, उसको जो भी कुछ करके अपने लिए भी रोटी करूंगी और तेरे लिए भी रोटी करूंगी। आगे क्या लिखा है? हाँ, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी। अब ध्यान से सुनना, जिस खेत में वो संयोग से गई थी, यानी कि बाई चांस जिस खेत के अंदर वो पहुंच गई थी, वो उसके वह एलीमेलेक के कुटुंबी, वो एलीमेलेक के इसके ससुर के कुटुंबी का था। हालेलुया। जिस खेत में संयोग से गई, आप दिल्ली के बस अड्डे पर बैठे हो, एक आदमी को आपको ढूंढना है, और इंग्लिश में लिखा बाई चांस। बाई चांस का मतलब संयोग से। आप दिल्ली के बस अड्डे पर बैठे हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, और बाई चांस आपको वो मिल जाए जिसकी आपको तलाश है, तो क्या होगा? ये किसका काम होगा? परमेश्वर। और ये करने वाला कौन है? परमेश्वर। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य चलता तो है लेकिन उसके कदम उसके अधीन नहीं होते। ये चल तो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ कौन चल रहा था? परमेश्वर चल रहा था। इसको ले जाकर के वहीं पे छोड़ दिया जो इसका था, कुटुंबी का था। और आगे क्या लिखा है? और बोअज बैतलहम में आकर से आकर लवने वालों से कहने लगा, हाँ, यहोवा तुम्हारे संग रहे। हाँ, और उससे बोले, हाँ, और वे उससे बोले, हाँ, यहोवा तुझे आशीष दे। यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोआज ने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था, उससे पूछा, भाई ये किसकी लड़की है, ये किसकी कन्या है जो तुम्हारे पीछे पीछे चुग रही है, ये जो काम कर रही है, बेचारी किसकी लड़की है ये? आगे क्या लिखा है? वह किसकी कन्या है? हाँ, जो
सेवक लवने वाले के ऊपर ठहराया गया था। हाँ, जो उनका सुपरवाइजर था वो कहने लगा, हाँ उसने उत्तर दिया, हाँ वह मोआबी कन्या है, हाँ जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। हाँ हाँ उसने कहा था, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बीनने और बाल बटोरने दे। हाँ। तो वह आई और भोर से अब तक यही है। और सुबह सुबह आई थी और देखो अब तक वो यहीं पर है। सुबह से मेहनत कर रही है और अब तक यहीं पर है। आगे केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। हाँ, थोड़ी देर में वो छाया में जाकर के खेत में बैठ गई थी, बाकी यहीं पर रही। आगे क्या लिखा है? तब बोअज ने रूत से कहा, हाँ हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? हाँ किसी दूसरे के खेत में बीनने को न जाना, हाँ, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। मेरी ही दासियों के साथ यहाँ रहना। अब तू मेरे खेत में ही, अब किसी दूसरे के खेत में जाने की जरूरत नहीं है। आगे जिस खेत को वे लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बांधा रहे, हाँ आगे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। हाँ क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी हाँ कि वे तुझे तंग ना करें? हाँ, कोई भी जवान तुझे कुछ नहीं बोलने वाला, कोई भी तुझे कुछ नहीं कहने वाला। और जब तुझे प्यास लगे तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पिया करना, जिसको जवान लोग भरते हैं। तब वह भूमि पर झुककर मुंह के बल गिरी और कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेसी पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुध ली? क्योंकि बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने अपने पति की मौत के बाद अपने सास से लिया है, तो किस प्रकार माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी। ये सच मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। उसको ये सच बात किसी ने बताई थी। किसने? किसी इंसान ने बताई थी। ध्यान रखना, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो तो परमेश्वर पहले से आपके लिए मदद करने वालों को तैयार करके रखता है। परमेश्वर पहले से आपको संभालने वाले लोगों को तैयार करके रखता है और उनको ध्यान रखना हमारा काम है। समझ रहे हो? परमेश्वर कई बार हमारे जीवन के अंदर कुछ लोगों को भेजता है जो एक सहायक बनकर हमारे जीवन के अंदर आते हैं। पर कई बार समय जैसे गुजरता है, जब हमारी आत्मा की आंखें अंधी होती हैं, हम उन लोगों को महत्व नहीं देते हैं, जिस कारण से परमेश्वर उन लोगों को हमारे जीवन से हटा देता है और किसी दूसरे के जीवन में भेज देता है जहां तक उनको जरूरत है। बिल्कुल इसी तरह से इस स्त्री के पास में क्या था? कुछ नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। और आपको बताऊं, इस कहानी को शॉर्ट करते हुए मैं आपको बताऊंगा, ये जो बोआज था ये उम्र में काफी बड़ा था और ये रुत उम्र में काफी कम थी। लेकिन इसके बाद अगर आप इसका चौथा अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर इस बोआज के साथ इस रुत की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। हालेलुया! ये करोड़पति आदमी, इस देश का, जगह का बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति, परमेश्वर ने इस स्त्री को लाकर कहां इसके यहाँ पे रखा और इसके साथ इसकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। अब ये जो लड़की है ये बहुत ही धनवान हो जाती है। इसका मतलब ये बहुत ही धनी व्यक्ति था, यानी कि परमेश्वर के पास जो आएगा, इसने कोई उम्मीद नहीं थी इसके पास, सास के पास भी कुछ नहीं था। ये कह सकती थी भाई जेठानी तो समझदार थी तो वापस लौट गई है, मैं भी चली जाती हूँ, लेकिन ये नहीं गई। इसने कहा था कुछ मिले या न मिले, मुझे मेरा परमेश्वर मिलना चाहिए और अगर मेरा परमेश्वर मुझे मिल गया तो दुनिया की सब चीज सब जो मुझे मिल गए। हालेलुया! तो वो इसकी जेठानी अच्छी थी या ये अच्छी है? और बाइबल बताती है इसके बाद इसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? ओबेद था, और जो दाऊद का दादा परदादा हुआ। इसके वंश से ही यीशु मसीह दुनिया में आया था। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर वहां काम करता है जहां पर कोई भी नहीं होता। प्रियो, आज आपके जीवन में हो सकता है कुछ दुख चल रहा हो, पीड़ा चल रही हो, परेशानी चल रही हो, कुछ दिक्कतें चल रही हो, कुछ भी चले, आपका भले ही दुनिया में से सब कुछ खत्म हो जाए, पर एक चीज ध्यान रखना कि परमेश्वर आपके साथ रहना चाहिए। अगर वो आपके साथ है तो जो गया है वो कई गुना लौट कर फिर से आ जाएगा। हालेलुया! जो भी कुछ है, अगर आपके पास परमेश्वर है तो समझो सब कुछ है, और अगर परमेश्वर आपके पास आ गया
तो दुनिया की सारी चीजें आपके पास सिमट करके आ जाएंगी। ध्यान रखना, प्रभु के साथ चलोगे कई बार लगेगा, यहाँ से जाने से कोई फायदा नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, शायद हमारा कुछ जा रहा है। और ध्यान रखना, बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग का परमेश्वर ये हमसे कुछ मांगता नहीं है, ये स्वर्ग का परमेश्वर हमें मांगता है कि हम दिल से विश्वास योग्यता से अपने परमेश्वर के बैतलहम के अंदर बने रहें और अपने खेत को छोड़कर हम किसी दूसरे खेत के अंदर नहीं जाएं, क्योंकि अगर जाएंगे तो हम नुकसान उठाएंगे, जो कुछ है वो भी चला जाएगा। इसलिए आज प्रभु ने आपको हमको यहाँ पर इकट्ठा किया है, हम इस बात को समझे। रुत की कहानी एक ऐसी कहानी है कि परमेश्वर अगर आपके साथ है, ये हमें बताती है, तो दुनिया में आपके और मेरे साथ संयोग होने लगेंगे, बाई चांस होने लगेंगे। कई बार मैं कहीं जाता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं जी हमारा ये तो कोई काम था, ये व्यक्ति हमारे पैसे नहीं दे रहा था, और जी जैसे आप आए बस आपके जाते ही 1 घंटे बाद आपको वो हमारे पैसे दे के चला गया। क्या था? संयोग था। मैं नहीं जानता किससे किसको क्या लेना था, पर मुझे इतना मालूम है, उसने मुझे बताया कि भाई जाते ही आपके 1 घंटे के बाद वो आ गया, उससे तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो हमारे पैसे दे देगा। मैंने कहा नहीं, आपके पास कुछ हो या ना हो, परमेश्वर आपके पास रहना चाहिए। और अगर परमेश्वर आपके साथ है तो दुनिया में आपके साथ संयोग होते रहेंगे, बाई चांस होते रहेंगे। हालेलुया। एक सुंदर भविष्य आपके पास होगा, एक सुंदर आशीष आपके साथ होगी, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कभी भी अपने जीवन के अंदर अपनी मन की मर्जी से ना चलें। बाइबल में लिखा है, जब आप अपने मन की मर्जी से चलते हैं तो शैतान आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। कई बार हम वचन बोलते हैं, वचन सुनाते हैं, समझाते हैं, पर लोगों का शरीर यहाँ होता है पर उनकी आत्मा कहीं और घूमती रहती है। और ध्यान रखें, ये परमेश्वर का वचन है जो आज आपके मेरे लिए है। जो काम उसने रुत के जीवन में किया वो आज आपके जीवन में भी कर सकता है, क्योंकि रुत के पास कोई उम्मीद नहीं थी। रुत की सास के पास कोई बेटा नहीं था, सब कुछ बेच के खर्च करके सब कुछ लुटा करके इस देश में वापस आए थे, लेकिन परमेश्वर ने इनको उतना दे दिया जिनकी ये कभी कल्पना भी अपने जीवन में नहीं कर सकते थे। इसलिए हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर के साथ हम बने रहे, और परमेश्वर को जब हमने जाना है, उसको अपनाया है, हम बस एक बात को याद रखें, प्रभु जहां तू जाएगा वहां हम भी जाएंगे। चाहे खुशी मिले या गम मिले प्रभु, चाहे दुख मिले या तकलीफ मिले, हम तेरे साथ गंभीर होंगे, हम तेरे साथ वफादार होंगे। और हमें मालूम है तू हमारे लिए बोआज की तरह किसी को भेज देगा जो हमारी मदद करेगा, जो हमारे काम को बना देगा, जो हमारी सहायता करेगा, जो हमारे जीवन में अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को ढेलकर हमें उस चीज से कई गुना दे देगा प्रभु जो हमने तुझसे दूर जाकर के खो दिया है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए, अभी हमारे पास समय होगा, थोड़े समय के लिए हम सब लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस वचन को अभी हमने जाना है, सुना है, पढ़ा है, समझा है। अब इस वचन के द्वारा थोड़े समय के लिए परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में हम लोग मांगेंगे। हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे पवित्र आंखों को बंद करते हुए हम अपने परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। हम परमेश्वर के क्रूस को उठाकर दुनिया में चले, उसकी जिम्मेदारी को लेकर के हम दुनिया में चले, क्योंकि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो सब कुछ हमारे साथ है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। शुक्र हो, तेरी तारीफ हो परमेश्वर। धन्यवाद। अपनी आंखों को बंद करके आइए, थोड़े समय के लिए हम ये विचार करें, इस बात पर मनन करें कि प्रभु मेरे पास कुछ है या नहीं है, परंतु मेरे पास ये निश्चय हो जाए कि पिता तू मेरे पास है। हालेलुया। अगर तू मेरे पास है तो दुनिया की हर चीज मेरे पास है। हालेलुया। तू मुझे आशीष से कर दे, तू मुझे अपनी बरकतों से कर दे। हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम को गाते हैं। उसे उठाने से
भावना बदल जाएगी उस उठाने से, भावना बदल जाएगी, धीरज रखने से शांति मिल जाएगी, धीरज रखने से शांति मिल जाएगी। को चढ़ाने दो, सेवा करने वाले से जी पाए, से जी पाए, यीशु नाम के यीशु नाम के उसकी महिमा हमारे सामर्थी और पवित्र परमेश्वर हम एक बार फिर से प्रभु सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। तेरे वचन के अंदर प्रभु जो भी तेरी आशीषें हैं जो आज तूने हमारे लिए रखी है प्रभु, और तेरे वचन में प्रभु आज जिन जिन भाई से बहन से बच्चे बुजुर्ग से बोला है प्रभु, इन सबों के जीवन में प्रभु तो अपनी आशीषों को परिपूर्ण कर, अपने वचन को अपने वायदों को उनके जीवन में पूरा कर प्रभु, क्योंकि तूने कहा है अपने वचन में कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। बस हमें तुझ पर विश्वास रखने की आवश्यकता है प्रभु। हम हर परिस्थिति में तुझ पर विश्वास रख सके, तुझे आदर दे सके, तुझे सम्मान दे सके प्रभु। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं जब ये भाई बहन लोग वापस अपने घरों में जाते हैं, तेरी उपस्थिति चलकर इनके साथ इनके घरों में जाए, और जब इनके कदम वहां पर पड़ते हैं प्रभु वहां पर तेरी बरकतें आशीषें और तेरी उपस्थिति वहां पर रहने लगे, तो हर एक जन को अपनी बरकतों से भर और अपनी आशीषों से भर। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुनकर ग्रहण करें। और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। सबको जय मसीह की